नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट या हृदय। हृदय जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे वक्ष गुहा में, वक्ष माने छाती, छाती के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा लेफ्ट की ओर स्थित होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि बचपन में हम लोग हार्ट कैसे ड्रॉ करते थे। सभी लोगों को ऐसे हार्ट, सभी लोग ना ऐसे हार्ट ड्रॉ करते थे, है ना। लेकिन और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद यही हार्ट हम कुछ इस प्रकार ये हार्ट बना के यहीं पे ऐसे एरो बना देते थे। कतई आस्की वाला हम लोग बनाते थे या फिर ज्यादातर लोग अभी भी बनाते हैं। और कुछ दिनों बाद क्या होता है कि इसी को हम कुछ इस प्रकार बनाने लगते हैं। दिल टूटा हुआ है। तो बेसिक हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े और बहुत सारी चीजों को हमने ऐसे देखा है, लेकिन हम बात करें तो ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम बात करते हैं, जैसे ही मैं अपनी बात करता हूं, मैं जैसे ही हाई स्कूल में पहुंचा और हाई स्कूल में मैडम जी ने मुझे बताया कि ये बेटा हार्ट नहीं होता है, हार्ट कोई अलग ही चीज है, अलग ही प्रकार की शेप में होता है। मैंने पहली बार जब हार्ट को देखा तब मुझे पता चला कि भाई हार्ट तो बड़ा ही क्रिटिकल है। अच्छा, आज हम बात करते हैं हार्ट को बनाते कैसे। बड़ा ही सिंपल वे में हम हार्ट को बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये पहले समझ लेना है कि हार्ट जो है एक 3D डायग्राम से अच्छे समझ में आता है, लेकिन हमारे पास वहां अभी वो सुविधा नहीं है कि हम आपको 3D में बता सके। लेकिन हाँ, हम 2D में या इस सरफेस पे हम उस हार्ट को ड्रॉ करके दिखाते हैं। और आप लोग भी एग्जाम में इसी प्रकार से अगर मुझे फॉलो करेंगे तो हार्ट काफी हद तक आप अच्छा बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पर एक हार्ट बनाना है। जैसे कि हम बनाते हैं ऐसे हार्ट बना देना, ऐसे करके थोड़ा सा। सबसे पहले सभी लोग बच्चे ऐसे बना लेंगे। उसके बाद क्या करना है, ऊपर से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर से लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे हमें एक छेद बना देना है। और जस्ट नीचे भी हमें करना है एक ऐसे एक नलिका टाइप बनानी है और इससे थोड़ा सा नीचे तकरीबन यहाँ पे हमें एक होल बनाना है। ये क्या है, ये वाला जो पाइप आ रहा है ये यहाँ पे आप खुल गया और ये पीछे से आकर इस हार्ट में खुल जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको इधर से एक लाइन लेके जानी है, लाइन लेके जानी है इधर से और यहाँ पे बिल्कुल मिडिल से करना क्या है, आपको थोड़ा सा ऐसा बनाना है। अब इसके बाद यहीं से ऐसे करके इसको ले जाना है। देखिए, हम इसे विस्तार से जानेंगे, विस्तार से चीजों को समझेंगे, लेकिन पहले तो स्ट्रक्चर बनाने, बेसिक स्ट्रक्चर, हालांकि मैं भी इसको सही से अभी ड्रॉ नहीं कर पाता। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि यहाँ पे आपको 4 पोस्टर, एक्चुअली में यहाँ पे करना है, आपको ऐसे करके ड्रॉ करना है। ये क्या है, ये आपको आगे पता चलेगा। अब यहां से एक लाइन को ऐसा ड्रॉ करना है, ऐसे लाइन को ड्रॉ करना है और यहां तक। अब इसके बाद इसको इधर की ओर मोड़ देना है और फिर इसे ऐसे करके यहां पे इसे छोड़ देना है। बेसिकली हो क्या रहा है, ये वाली जो नस है, ये वाली जो नस है दो भागों में विभक्त हो रही है, दो भागों में बांटी जा रही है। अब क्या करना है, अब आपको यहां से यहां पे भी आपको इसी प्रकार के दो स्ट्रक्चर ऐसे गोल गोल बना लेने हैं। ये क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। और उसके बाद क्या करना है, यहां से भी एक लाइन ऐसे तिरछी ड्रॉ करनी है, टेढ़ी, और यहां से ड्रॉ करने के बाद इस प्रकार से इसे नीचे लाना है। अब देखना, इसके ऊपर ओवरलैप मत कराना, ये पीछे से जा रही है और इधर की ओर यहां पे खुल रही है। थोड़ा सा मोटा पतला है वो आप समझ लेना। अच्छा, अब यहां पे करना है कि आपको ये 3 छोटे छोटे नलियां निकालनी है यहां पे। ये बहुत ही इजी वे है जिससे कि आप आसानी से बना सकते हो, समझाने के लिए भी इसे समझा भी सकते हैं। अब क्या है, इसको थोड़ा सा मिला दीजिए। अब यहां पे जो है इसको थोड़ा सा यहां पे इस प्रकार के वॉल बनाइए। ये वॉल है, ये वॉल क्या करते हैं ये आगे हम जानेंगे। देखिए, ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है। इसको बेसिकली हम ह्यूमन हार्ट इसी प्रकार का होता है। और क्या है कि यहाँ पे इस वाले यहाँ पे इस कोष्टक के अंदर यहाँ पे 2 नलियां बनाई है। इन्हें क्या कहते हैं, इनका क्या कार्य है,
बेसिकली हम इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और दो नलियां इधर की ओर से ले जाइए, यहाँ पतली पतली। अब यहाँ पे दो छेद कर दीजिए। एक्चुअली में वो क्या है कि जो ह्यूमन हार्ट वो 3D स्ट्रक्चर है। आप फुटबॉल की तुलना कीजिए, फुटबॉल है और फुटबॉल के पीछे से जाके दो नलियां अंदर जा रही हैं, बस ये नलियां पीछे से आके इसके अंदर खुल रही हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको ह्यूमन हार्ट बनाना आई होप आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें में क्या कि देखिए, जब हम किसी की ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं, किसी ह्यूमन बॉडी पर उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, तो आपको एक बात ध्यान देनी है, जो आपका लेफ्ट होता है वो दूसरे का राइट होता है। ध्यान रखना, जो आपका लेफ्ट होगा वो दूसरे का राइट होता है, जो दूसरे का राइट होगा वो आपका लेफ्ट होता है। कहीं धोखे में आप बन गए डॉक्टर, हार्ट इस साइड, आपने सोचा इधर खोल दिया, पता पड़ा हार्ट है ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना। तो एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका राइट इधर होगा, लेकिन इसे क्या मानेंगे, लेफ्ट मानेंगे, इधर राइट मानेंगे। कारण क्या है, क्योंकि सिमेट्री चेंज हो जाती है 180 डिग्री से। हम किसी दूसरे के एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, पूरी बायोलॉजी में जब हम किसी दूसरे के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे के बारे में इसकी बॉडी को एनालाइज करते हैं, तो ध्यान रखना जो आपका लेफ्ट होगा वो दूसरे का राइट होगा, और जो दूसरे का राइट होगा वो आपका लेफ्ट होगा, उल्टा होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये क्या है। बाबू ये देखिए, अगर हम हार्ट को देखें तो हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। बाबू अगर हार्ट को इस प्रकार बनाएं और इसे हम काट कर दें, तो आप देखोगे इसमें 4 चेंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 चेंबर से ये हार्ट एक निर्माण होने हार्ट का निर्माण होता है। तो बाबू सबसे पहले बात करते हैं ये वाला, ये चेंबर, इसे क्या कहेंगे, इस चेंबर को हम क्या कहेंगे। बाबू इस चेंबर को कहते हैं हम आलिंद, या फिर इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इसे एट्रियम, इसे बोलते हैं एट्रियम। तो अब यहां पे लिख देते हैं एट्रियम। चलो, तो इसे बोलते हैं राइट एट्रियम। बाबू देखो, इसमें 4 ब्रैकेट है। देखना बाबू, ऊपर की साइड जो ब्रैकेट है, अगर हम इसको थोड़े देर के लिए मिटा दें और हम इसको अगर डिवाइड कर दें, तो एक ये और एक ये। बाबू ये ऊपर की साइड ये ब्रैकेट है ना, ऊपर की साइड दोनों ये ब्रैकेट यानी दो कोष्ठक हैं, इन दोनों कोष्ठकों को बोलते हैं हम एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम। और बाबू नीचे वाले दोनों कोष्ठकों को बोलते हैं हम वेंट्रिकल। देखिए ये वेंट्रिकल है। अब आपको समझना है कि इधर की साइड लेफ्ट है, तो इधर की साइड लेफ्ट है तो इसे बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, और नीचे बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इधर की साइड राइट है तो इसे बोलेंगे राइट एट्रियम, और इधर बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। बाबू क्या होता है कि ये दो नसें दिख रही है ना आपको, नीचे से अगर पीछे से आई है और एक आगे से आई है, बाबू इसको हिंदी में बोलते हैं महाशिरा और इंग्लिश में बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा। बाबू ध्यान रखना, ऊपर से आने वाली, ऊपर से जो नस आती है, ऊपर से जो वेन आती है, उसको बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा, और नीचे से जो आता है इसे बोलते हैं हम इन्फीरियर वीना कावा। इन्फीरियर माने पश्च महाशिरा, ऊपर से आती है उसे कहते हैं महाशिरा, और जो नीचे से जाती है उसे कहते हैं क्या, पश्च महाशिरा। बाबू ये दोनों जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आते हैं। डीऑक्सीनेटेड का मतलब ये नहीं कि उसमें खत्म ही है, ब्लड है ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य सिर्फ ये है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो वो इन सिराओं के द्वारा कहां पहुंचता है, सबसे पहले ब्लड इकट्ठा होता आता है यहाँ पे, कहां पे, राइट एट्रियम में। वो पूरा ब्लड राइट एट्रियम में आता है, और राइट एट्रियम से बाबू फ्लो करके अपने यहाँ फ्लो करे कम से कम 2/3 ब्लड, 2/3 ब्लड अपने यहाँ फ्लो करके कहां पहुंच जाता है, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। इस बात को ध्यान देना है, कितना, 2/3 ब्लड पूरा कहां पहुंच जाता है, राइट वेंट्रिकल में। बाबू और जो बचा ब्लड है, जैसे ही ऊपर देखो हार्ट स्क्वीज करता है और फूलता है और पिचकता है, जब ऊपर वाला ये पिचकता है तो पूरा ब्लड कहां पहुंच जाता है, वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। अब बाबू वेंट्रिकल से अगर नीचे वाला पिचकेगा तो क्या होगा, बाबू अगर नीचे वाला पिचका तो अगर नीचे वाला स्क्वीज हुआ तो क्या होगा, बाबू जितना भी यहाँ पे ब्लड है जो इनके द्वारा आया था, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू यहाँ पे आया था, राइट एट्रियम में आया था, और वो राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में चला गया। अब बाबू यह ध्यान रखना, अगर स्क्वीज करेगा तो यहाँ से निकल नहीं जाएगा। भाई अगर मैं ढक्कन, एक बोतल है, बोतल को ढक्कन में अगर खोल दूं और सीधे पानी डालूं और नीचे छोटा छेद करूं, तो अगर ध्यान दो ऊपर से पानी डालोगे तो छोटे छेद से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको दबाओ, आप सोचोगे जल्दी से निकल जाए, आप उसे दबाओगे तो नीचे वाले छेद से कम निकलेगा, ऊपर वाले से ज्यादा निकल जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है, ऊपर आपको ढक्कन लगानी
पड़ेगी, हाथ रखना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी ये आपको दिख रहा ना, ये एक्चुअली में यहाँ पर 3 होते हैं, इनको बोलते हैं वॉल्व। क्या बोलते हैं इन्हें? वॉल्व बोलते हैं बाबू, और हिंदी में बोलते हैं त्रिकपटीय कपाट। ये बाबू करते क्या है, जब ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाता है और नीचे से स्क्वीज हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं, सट हो जाते हैं एकदम। तो सट हो जाते हैं तो यहाँ का ब्लड ऊपर नहीं जा पाता, दोबारा से राइट वेंट्रिकल में नहीं पहुंचता। तो इनका उपयोग बहुत ही उपयोगी है। और बाबू ये जो है ये टेंडन्स के थ्रू जुड़े होते हैं, टेंडन्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं हृदय धागा। हृदय धागा के द्वारा इस हृदय में ही, इस कोष्ठक में ही एक मसल्स होती है, इसे पिपिलरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पिपिलरी मसल्स बोलते हैं। पिपिलरी मसल्स के थ्रू जुड़े होते हैं, किससे? हृदय धागा यानी टेंडन्स के द्वारा पिपिलरी मसल से जुड़े होते हैं ये तीनों। अब बाबू यहाँ पे तो आ गया, जैसे ही यहाँ ब्लड आ गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है बाबू? यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब बाबू डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि यहाँ से अब कहां जाएगा? तो बाबू ये आपको दिख रहा है ना, ये वाली जो नस दिख रही है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज। बाबू देख लेना, कहीं पे भी आपको इस पूरे डायग्राम में कहीं पे भी वर्ड आ जाए पल्मोनरी, उससे 100% श्योर हो जाना कि इनका संबंध कहीं ना कहीं फेफड़ों से है। इनका संबंध कहीं ना कहीं फेफड़ों से है, जहां पर पल्मोनरी आ जाए। तो बाबू यहां से जितना भी ब्लड होता है जिस स्क्वीज करेगा तो इसके थ्रू, इस वाले नलिका के थ्रू निकल जाता है, इसमें जाता है। और बाबू देखिए, जब ये स्क्वीज करेगा सारा ब्लड इसके थ्रू कहां पहुंच जाता है? ये इधर, कुछ इधर चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है। बाबू देखना ध्यान से, जब इधर की ओर जाएगा तो देखो इधर की ओर जाएगा, ये नलिका ब्लड को ले जाके लंग्स में, लेफ्ट वाली नलिका कहां जाएगी? लेफ्ट की ओर, और राइट वाली राइट लंग्स में, मतलब फेफड़ों में जाएगी। तो बाबू देखना, इसीलिए इनका संबंध कैसे बोला मैंने? पल्मोनरी इसका मतलब है, तो इसका मतलब सिंपल है कि ये कहीं ना कहीं अटैच हो रहे हैं फेफड़ों से। तो बाबू इधर से जब ब्लड जाता है तो चला जाता है लेफ्ट फेफड़े में, और इधर जो जाता है वो चला जाता है राइट फेफड़े में। तो बाबू अब देखिए, अब वही कंडीशन फिर, अगर ये जब खुलेगा तो बाबू यहाँ तो बंद है, प्रेशर बनेगा तो इसका ब्लड पूरा आ जाना चाहिए यहाँ पे, तो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बाबू यहाँ पे भी बॉल्व लगे होते हैं, यहाँ पर भी बॉल्व लगे होते हैं। इन्हें बोलते हैं सेमी लूनर बॉल्व। बाबू इन्हें सेमी लूनर बॉल्व बोलते हैं, जिसके कारण ऊपर से आने वाला जितना भी ब्लड है इसके अंदर वापस नहीं जाता। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बाबू क्या होता है कि यहाँ से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो चला गया फेफड़ों में। अब बात समझने वाली ये है कि फेफड़ों में जाके क्या होता है बाबू। जब इसके आगे हमारा जो नया सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे फेफड़ों के बारे में, लेकिन वहां पे भी मोटा मोटा यह समझ लीजिए कि फेफड़ों में ब्लड को क्या किया जाता है? ऑक्सीनेटेड किया जाता है। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और ऑक्सीजन दे दी जाती है। आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। अब क्या हुआ, वहां पे फेफड़ों में हो गया शुद्ध, जो ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड हो गया। अब कहीं ना कहीं से तो आएगा ही, तो बाबू वो जो आता है वो इन छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा, यहाँ पर 2 नलिकाएं बनाई हैं और इधर भी 2 नलिकाएं बनाई हैं बाबू, इन्हें बोलते हैं वेन्स। एक बार कि यहाँ से जितना भी ब्लड गया बाहर वो फेफड़ों में क्या हुआ? वो शुद्ध हो गया। और शुद्ध होने के बाद दोबारा से इन्हीं वेन्स के थ्रू, ये वेन्स दिख रहा है ना बाबू, इन वेन्स के थ्रू वापस आ गया। इन्हें बोला जाता है पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, क्योंकि इनका संबंध कहां से है? फेफड़ों से है। तो फेफड़ों से इनका संबंध पल्मोनरी वेन्स के द्वारा कहां पहुंचता है? अब एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए शुद्ध रक्त सबसे पहले कहां पहुंचता है? तो आपको समझ में आ गया होगा, शुद्ध रक्त सबसे पहले पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब बाबू लेफ्ट एट्रियम से नीचे जब जाते हैं, यहां पर 2 वॉल्व लगे होते हैं, यहां पर सिर्फ 2 ही वॉल्व होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जब हम राइट की तरफ पढ़ते थे तो यहां पर 3 वॉल्व थे, लेकिन इधर कितने वॉल्व हैं? सिर्फ 2 वॉल्व हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व, या द्विकपटीय कपाट भी बोलते हैं। तो जितना भी ब्लड है वो भी यहां से होता है, वो कहां चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। कैसा ब्लड है यहाँ पे? ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीनेटेड। तो मैंने बताया कि यहाँ पे जो वॉल्व होते हैं इन्हें बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर वॉल्व की संख्या 2 होती है। यहाँ पर वॉल्व की संख्या कितनी होती है? वो 2 होती है। अब जैसे ही यहाँ पर वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पर ब्लड आता है,
वो ये बाइकस्पिड वॉल को पार करते हुए नीचे पहुंच जाता है। यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर स्थित होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या स्थित होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर भी आप कहोगे सर किससे जुड़ा होता है? बाबू ये भी क्या होता है? टेंडन्स के थ्रू। एक बात देखना, मैंने यहाँ पर बताया था ये क्या होते हैं? टेंडन्स होते हैं। और किस मसल से जुड़े होते हैं? पिपलरी मसल से जुड़े होते हैं। तो बाबू सेम यहाँ पे भी, यहाँ क्या होता है? ये पिपलरी मसल्स होते हैं, पिपलरी मसल्स के थ्रू ये भी जुड़े होते हैं। यहाँ पर मात्र 2 वॉल्व होते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 वॉल्व होते हैं। अच्छा, इनका एक नाम और बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं लेफ्ट एवी वॉल्व, लेफ्ट एवी वॉल्व। अच्छा, एवी वॉल्व क्यों बोलेंगे? ये है एट्रियम, ये है वेंट्रिकल, और किधर की ओर है? राइट की साइड। तो हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल वॉल्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए या तो ये बोल दो लेफ्ट एवी वॉल्व, या फिर बोल दो आप बाइकस्पिड वॉल्व। बाबू यहां से जितना भी ब्लड आता है वो इसके थ्रू, इनके थ्रू नीचे पहुंच जाता है, इन्हें बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है? यहाँ पर है ऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या करते हैं? ये आपको दिख रहा है ना, ये धमनी, इसके थ्रू पंप कर दिया जाता है बॉडी में। इसको क्या बोलते हैं? इसे आयोटिक या आयोटा बोलते हैं, आयोटिक या आयोटा बोलते हैं। अब इसको ध्यान रखना कि यहां से पंप कर दिया जाता है ब्लड को, और इसके थ्रू चला जाता है कि बॉडी में, पूरी बॉडी में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो देखो आयोटा के सबसे पहले ऊपर की ये 3 आपको नलियां दिख रही हैं, ये बाबू होता क्या है कि ये शरीर के कुछ ऊपरी भाग को ब्लड सप्लाई करते हैं, और ये शरीर के निचले भाग को मुख्यतः ब्लड सप्लाई करती है। अब बाबू देखना कि मैंने एक साइड ये दिखाई दे रहा है ना, ये मसल्स है। एक्चुअली में एक साइड मैंने मसल्स बहुत पतली बनाई है, और आप देखो ना एक साइड मैंने मसल्स बहुत ही मोटी बनाई है। इसका बाबू कारण है, कारण ये है कि बाबू ये बताइए कि अगर मुझे 1-2 फुट तक पानी पहुंचाना है, तो मेरे जो कूलर में पंखा में जो लगी होती है मोटर, उससे भी पहुंचा सकते हैं, कम पावर चाहिए आई मीन। अब अगर मुझे वही पानी 200 किलोमीटर दूर पहुंचाना है तो क्या करेंगे? मोटी समर का आवश्यकता होगी, मोटे पावर की, मोटे मान लीजिए बहुत ही बड़े पाइप इसमें लग सके, बहुत अधिक मात्रा में पानी ढकेला जा सके, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो बाबू देखो अगर हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो ये मुट्ठी के आकार का होता है। कहां पे? हमारी वक्ष गुहा में थोड़ा सा लेफ्ट की ओर स्थित होता है। तो यहीं पे तो फेफड़े हैं, दोनों साइड फेफड़े हैं। अब ये फेफड़ों में क्या होता है कि ये बिल्कुल कम मात्रा में अगर धक्का भी मारेगा तो अपने आप फेफड़ों में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहां से थोड़ा सा ऐसा धक्का मारेगा तो फेफड़े यहीं आराम से पहुंच जाएगा ब्लड। लेकिन अगर यहां से मुझे पूरी बॉडी में पंप करना है तो अधिक प्रेशर की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो इसलिए यहां पर अधिक मोटी एक मसल्स होती है जो इसको पंप करती हैं इतनी स्पीड से कि यहां से पूरा अच्छे तरीके से पूरा ब्लड जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो बाबू इसको समझ गए। अब एक बात करते हैं, अब एक बात मानते हैं, इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है। तो बाबू ये जो परत होती है इसे हिंदी में बोलते हैं हम हृदय झिल्ली, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम झिल्ली होती है। और बाबू इस झिल्ली में बहुत ही चिपचिपा पदार्थ भरा होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। बाबू पेरिकार्डियम फ्लूइड का मतलब क्या है? ये बाहरी आघातों से इसकी रक्षा करता है। आप देखना कोई बहुत ही दुबला व्यक्ति हो, बहुत पतला व्यक्ति हो, बैठता है ना तो उसे बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसकी जो पेरिकार्डियम, इसके जो आवरण है, उस हड्डियों का आवरण है वो बहुत ही कैसा है? बहुत ही कम है। तो जब बैठता है तो बहुत दर्द होता है। अब वही व्यक्ति थोड़ा सा हेल्दी होगा तो वो जब फट से बैठेगा उसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जितना भी प्रेशर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, पूरा इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, सबको पास थोड़ा थोड़ा प्रेशर पड़ता है, इसलिए कम क्षति पहुंचती है। इसी प्रकार इस हार्ट के ऊपर भी एक परत चढ़ी होती है जिसे पेरिकार्डियम परत बोलते हैं, और इसके अंदर पेरिकार्डियक फ्लूइड भरा होता है, जिसपे जैसे बाहरी आघात पड़ा ना तो इस पे पड़ने वाले प्रेशर को, फोर्स को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे हार्ट पे, जिससे कि कम क्षति हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये है आपका ह्यूमन हार्ट। अब बाबू इसके थोड़े से बात कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। तो बाबू जो ऊपर से जो आ रही है इसे बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा, नीचे से जो आ रही है नस इसे बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा। ये दोनों बाबू यहाँ खुलती है, इसे बोलते हैं हम क्या? राइट एट्रियम। और बाबू ये राइट एट्रियम से नीचे चला जाता है कहां पे? वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में एक परत, एक दो बॉल होते हैं, 3। इन 3 बॉल को बोलते हैं हम क्या? ट्राइकस्पिड बॉल बोलते हैं। बाबू क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड बॉल। ये ट्राइकस्पिड बॉल जो है हृदय धागा यानी टेंडन्स से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं बाबू? ये जुड़े होते हैं पिपलरी मसल्स के थ्रू, ठीक है। अब बाबू यहां से जितना भी ब्लड आता है वो चला जाता है कहां? पल्मोनरी आर्टरीज में।
आर्टरीज का मतलब क्या है, और यहाँ पर पल्मोनरी आ जाए उसको समझ लेना कि इसका संबंध कहीं ना कहीं फेफड़ों से है। तो ये चला जाता है फेफड़ों की तरफ, फेफड़ों में क्या हो जाता है, वो ऑक्सीनेटेड हो जाता है, और ऑक्सीनेटेड होके वो चला जाता है लेफ्ट, आता है छोटी छोटी वेन्स दिख रही है, इन्हें बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां पे आ जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, तो वो आ जाता है आपका लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के नीचे चला जाता है, वहां पर क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बाबू लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में दो वाल्व लगे होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब बाबू बाइकस्पिड वाल्व के नीचे चला गया, अब यहां से जब पंप होता है ना तो वो इसके थ्रू, इसे बोलते हैं आयोटा, आयोटा के थ्रू बॉडी में पंप कर दिया जाता है। बहुत ही इजी है, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इससे, आपको कोई भी एग्जाम हो, हाई स्कूल के लिए बहुत अच्छा है, और जो हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको बोल दिया जाता है कि बताइए कि सब आपको पूछ दिया जाता है कि बताइए ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से किस नस के द्वारा निकलता है, तो बाबू ध्यान रखना किसके थ्रू, आयोटा के थ्रू निकलता है। तो बाबू और इसके ऊपर चढ़ी होने वाली परत का नाम बताइए, तो पेरिकार्डियम। और कौन सा फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर, फ्लूइड भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पूरा स्ट्रक्चर। तो बाबू देखिए, एक तो हमारे पूरे शरीर का एक परिसंचरण तंत्र है, हम पूरे ब्लड पूरे शरीर में ही ब्लड पहुंचाते हैं, हर एक कोशिका को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है, जब हम ब्लड पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। तो बाबू और हार्ट का भी अपना एक परिसंचरण तंत्र है, तो बाबू जब एक आयोटा के थ्रू ऊपर निकलता है ना, तो बाबू यहीं से एक नस निकलती है, इसे कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, अब कोरोनरी वेन्स बोलते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, ये यहीं से अपनी सप्लाई ले लेता है, जितना भी होता है ब्लड अपने लिए वो यहीं से निकाल लेता है। कभी कभी देखा है किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, बाबू हार्ट अटैक को अगर डॉक्टर से पूछो क्या हुआ तो वो ज्यादातर बोलते हैं कोरोनरी अटैक पड़ा है, तो बाबू यहीं पर ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज होने से क्या, तो ब्लड के खुद का जो परिसंचरण तंत्र है वो सही से प्रॉपर काम नहीं कर पाता, जिससे हार्ट रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसे बोलते हैं कोरोनरी अटैक। तो बाबू अब देखिए यहाँ पर नोड्स होते हैं, एबी नोड्स, ठीक है, यहाँ पे भी नोड्स होते हैं। ये नोड्स संकेत करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है, जिससे ये बताता है कि एक साइड कब एक साथ दोनों को, ये देखो ऊपर वाले दोनों एट्रियम एक साथ जब पिचकते हैं तो दोनों नीचे वाले भूल जाते हैं, जब दोनों वाले पिचकते हैं तो ये पूरा ब्लड ऊपर जाता है। तो ध्यान रखना बाबू, ये वाले वाल्व और ये दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं और ये दोनों एक साथ बंद होते हैं। तो ये वाल्वों का खुलना और बंद होने पर ही एक साउंड क्रिएट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं लब डब। कभी देखना हार्ट को सुनेंगे तो लब डब लब डब, जो बॉल की आवाज आती है ना हार्ट की, वो इन्हीं बॉल के खुलने तथा बंद होने की आवाज को हम बोलते हैं क्या, लब डब साउंड, ठीक है। अच्छा बाबू, मैंने काफी बार यूज किया है यहाँ पर वेन्स और आर्टरीज। तो देखो वेन्स का मतलब बाबू इसको समझ लेना, आखिरी में इन है तो मतलब ब्लड को लेके एंटर कर रहा है, आर्टरीज लेके जा रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और सारे इसी पे आगे हमारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो पढ़ाने वाला हूँ लंग्स, ह्यूमन लंग्स और विशेषताएं उनकी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।